नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। विप्र ब्लॉक बसेड़ी की कार्यकारिणी विस्तार को लेकर हुई बैठक का आयोजन। विप्र ब्लॉक बसेड़ी की कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भूतेश्वर महादेव मंदिर पर कार्यकारिणी अध्यक्ष बसेड़ी रामकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विप्र जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा रहे। कार्यकारिणी को लेकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए गौरी शंकर सारस्वत, बंटी जिगरिया, अशोक सारस्वत, अमित शर्मा, योगेश सारस्वत, सतीश सारस्वत रहे। उपाध्यक्ष के लिए विपिन तिवारी, संदीप सारस्वत, रमन शर्मा, शिवकांत शर्मा, अतर सुमा, हेमंत शर्मा, नरेश सारस्वत और सुनील तिवारी रहे। महामंत्री के लिए रोहित तिवारी, आकाश तिवारी, बाल बिहारी शर्मा, राहुल शर्मा, कंदपुरा। मंत्री के लिए राहुल सारस्वत, हरिशंकर शर्मा, अर्जुन कौशिक, देवेश शर्मा, दीपक भटेले, राहुल सारस्वत, वरई मोहन मुदगल, सूरज शर्मा। संगठन मंत्री गौरव सारस्वत, मीडिया प्रभारी अवधेश शर्मा, प्रचार मंत्री श्रीकांत शर्मा रहे। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में संजय शर्मा, संतोष शर्मा, देवेश सारस्वत, अवधेश शर्मा, मोहारी, सौरभ सारस्वत आदि मौजूद रहे। बैठक में विप्र जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज के युवाओं को मेहनत के बल पर बुलंदियों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। सुनील तिवारी और भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान के नेतृत्व में विप्र द्वारा 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया, जिसमें 200 पेड़ बसेड़ी ब्लॉक में विप्र ब्लॉक उप अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के नेतृत्व में लगाए जाएंगे, जिसका शुभारंभ विप्र जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा व बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के नेतृत्व में भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पौधारोपण के साथ किया गया। विप्र ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी रामकिशोर शर्मा ने कहा कि वह बसेड़ी क्षेत्र में समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा समाज के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ चलेंगे। समाज को एकत्रित करने के लिए समाज के जो मुद्दे होंगे उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक अध्यक्ष जी श्री रामकिशोर जी ने मीटिंग का आयोजन किया, जो कि जिसमें हमने शिक्षा के लिए, जो समाज में शिक्षा से रह रहे हैं उनके लिए चर्चा की और सभी युवाओं को अधिक से अधिक मेहनत करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है। और माननीय सुनील तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जो पेड़ विप्र अधिक से अधिक पेड़ लगाएगी और हमने 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में 200 पेड़ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बसेड़ी पूरे ब्लॉक में लगेंगे और राजस्थान को हरा। बसेड़ी में विप्र के नेतृत्व में कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम रखा गया, जिसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे विप्र के जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा जी रहे। आज की मीटिंग में अजय कांत शर्मा जी ने युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर जोर दिया और मेरे विचार ये हैं कि हमारी बसेड़ी में जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, मैं पुरजोर तरीके से कोशिश करूंगा, अपने समाज को एकत्रित करने की कोशिश करूंगा और समाज के जो मुद्दे होंगे उन पर मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के समाज को एकत्रित करने की कोशिश करूंगा। धौलपुर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वह अपनी बेटी से मिलकर लौट रही थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना शनिवार शाम को मनिया थाना क्षेत्र की है। घटना को लेकर मृतक महिला के पुत्र रामचरण जाटव निवासी लहसुन का पुरा थाना कंचनपुर द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया। थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि मृतक महिला लीला देवी पत्नी रामचरण अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से बेटी से मिलने के लिए मुरैना मध्य प्रदेश गई थी। बेटी से मिलने के बाद जब महिला वापस लौट रही थी, तभी किशनलाल का पुरा गांव के नजदीक बरावट की तरफ से तेज गति व लापरवाही से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भाग गया, जिसके बाद महिला के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। हादसे को लेकर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करा दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश में जुटी है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है।
कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ओड़ेला रोड पर शनिवार रात हवाई फायरिंग कर भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 2 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा निहालगंज पुलिस ने महाराणा स्कूल के पास अवैध शराब बेचते हुए भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही को लेकर निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार रात दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 युवक ओड़ेला रोड पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। जिस मामले में सूचना मिलते ही एएसआई भरत सिंह ने पुलिस की टीम के साथ पीछा कर भाग रहे 2 युवक हर्ष शर्मा पुत्र मनमोहन निवासी बजरिया और सादिक पुत्र गफूर निवासी बजरिया को पकड़ लिया, जिनके पास तलाशी में पुलिस को 2 315 बोर के देसी कट्टे और 2 कारतूस मिले, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हवाई फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा के नेतृत्व में थाने की पुलिस ने महाराणा स्कूल के पास अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी संतोष पुत्र ब्रह्मा ठाकुर निवासी गड़रपुरा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध देसी शराब के 66 क्वार्टर बरामद किए गए हैं। अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सुबह जापान से आया 15 सदस्यों का दल धौलपुर पहुंचा। धौलपुर पहुंचे सैलानियों ने घंटाघर पर पहुंचकर फोटो सेशन किया। इस दौरान जापान से आए सैलानी घंटाघर के ऊपर चढ़ गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से उन्हें नीचे उतार लिया। सैलानियों के साथ पहुंचे गाइड राजू कुमार ने बताया कि जापान से आया 15 सदस्यीय दल भारत भ्रमण पर है, जिन्होंने शनिवार को आगरा के ताजमहल का भ्रमण किया। ताजमहल घूमने के बाद सैलानी धौलपुर पहुंचे, जहां रास्ते में घंटाघर की ऊंची इमारत को देखकर रुक गए। घंटाघर को देखते ही सैलानी अंदर से जर्जर हो चुकी घंटाघर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर फोटो सेशन करने लगे। सैलानियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने सैलानियों को सुरक्षा के लिहाज से नीचे उतार दिया। सैलानियों के साथ पहुंचे गाइड ने भी बताया कि आगरा के बाद धौलपुर में घूमकर सभी सैलानी भरतपुर के घनपक्षी बिहार जाएंगे, जहां से वो सीधा जयपुर का भी भ्रमण करेंगे। आपको बता दें कि शहर की ऐतिहासिक इमारत घंटाघर जर्जर हालत में है, जिसके बावजूद प्रतिदिन कई लोग जर्जर सीढ़ियों से होकर घंटाघर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। पिछले शुक्रवार से शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अब 3 दिन में ही शहर के हालात बदतर नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है और उसमें से बदबू उठने लगी है। ऐसे में दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हड़ताल के दिन नगर पालिका द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सका है। और तो और डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली टीम बेसिस कंपनी भी कचरा उठाने में फेल हो गई, जबकि उसका हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र बागड़ी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वार्ता में जो आश्वासन दिया था उस पर कोई काम नहीं हुआ। और तो और वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सभी जाति के लोगों को सफाई भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध है। इसी को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर शुक्रवार से सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
शहर के संतरवास पाड़ा महाराज बाग सर्किल के दुकानदार रमन गर्ग ने बताया कि उनकी दुकान के ठीक सामने इतनी गंदगी जमा है कि कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ रहा। बदबू इतनी है कि दुकान पर बैठना तक मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर सफाई की जरूरत है। हड़ताल के बाद नगर पालिका प्रशासन को कोई वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। इस गंदगी में तो जीना दूभर हो गया। वहीं पास के दुकानदार अल्ताफ खान ने बताया कि हालांकि उनकी जाली गेट और एल्युमिनियम फोलिंग की दुकान है, लेकिन दुकान पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बदबू में काम करने से परेशानी हो रही है। नगर पालिका प्रशासन में इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन वहां से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि शुक्रवार के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, जिसको लेकर ऊपर सूचना दी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। वहीं टीम बेसिस के अधिकारियों को भी कचरा संग्रहण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सोमवार तक व्यवस्था में सुधार की संभावना है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। बरसात के मौसम को देखते हुए चंबल नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने किया अलर्ट। धौलपुर जिले से गुजरने वाली चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हाड़ौती और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से चंबल नदी के जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है। चंबल नदी में पानी की आवक होने के कारण जलीय जीव गांवों में पहुंचने लगे हैं। राजाखेड़ा से सटे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की परजापुरा गांव में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर पहुंच गया, जिसे रेस्क्यू करने के बाद वापस चंबल नदी में छोड़ दिया गया। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। वर्तमान समय में चंबल नदी का जलस्तर करीब 125.90 मीटर तक पहुंच चुका है। चंबल नदी में खतरे के निशान है 129.79 मीटर है। जिस अनुपात में पानी की आवक हो रही है, उससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। चंबल नदी में बढ़ते पानी को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए चंबल नदी के आसपास बसे गाँव के ग्रामीणों को सतर्क रहने के अलावा संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिव, सरपंच आदि को हेडक्वार्टर पर पाबंद रहने के लिए निर्देशित किया गया है। चंबल नदी पर हर घंटे गैस मेंटेन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हुए हैं। एसडीआरएफ की भी कई टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि धौलपुर जिले में बारिश का असर अभी कम देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के पानी की आवक चंबल नदी में देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार अगर चंबल नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर से सुखदेव कानकुलिया की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों ने निजी विद्यालय में मचाया उत्पात, एक स्टाफ कर्मी को आई चोट, पीड़ित ने कराया मामला दर्ज। बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के समीप स्थित एक निजी विद्यालय में करीब दर्जन भर असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक स्टाफ कर्मी को चोट भी आई है। मामले को लेकर विद्यालय के व्यवस्थापक विवेक मित्तल ने पुलिस में नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि शनिवार को 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर विद्यालय पहुंचे और स्टाफ के साथ बदतमीजी की। विद्यालय स्टाफ द्वारा समझाने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक सफाई कर्मी को चोटें आई। इसके बाद ऑफिस में घुसकर विद्यालय का रिकॉर्ड फाड़ दिया। स्कूल स्टाफ रिंकपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, विशाल वकील सिंह के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, जिससे रिंकपाल के चेहरे व पीठ पर चोट के निशान आए हैं। वह सभी लोगों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही रिंकपाल ने
के कान से सोने की बाली को कपिल ने खींच लिया और स्कूल को बंद कराने की धमकी दी। घटना के दौरान विद्यार्थियों में भय उत्पन्न हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। घटना थी करीब 10:30 बजे की। उसमें कपिल और कमल और काना सोनी अंदर आए, डंडों से लैस हो गए, उन्हें मारपीट की और अन्य स्टाफ को धमकी दी और आके हमें चोट पहुंचाई। उसके बाद ऑफिस में घुसा और उनने स्कूल बंद करने की धमकी दी। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर्यटन स्थल शेरगढ़ जिला धौलपुर में केला देवी मंदिर पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कथा व्यास आचार्य सुरेश शास्त्री जी महाराज और श्रीधाम वृंदावन के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिसमें मंदिर महंत श्री श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु के सानिध्य में मंदिर के सभी भक्तों के द्वारा हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा, खड़ताल और कीर्तन आदि साजबाज के साथ मंदिर महंत प्रभु जी और सभी भक्तों और भागवत श्रोताओं के बीच पंचमुखी हनुमान मंदिर से केला देवी मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। कथा व्यास आचार्य ने बताया कि इस भागवत कथा के श्रवण करने से केवल पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला ही नहीं बल्कि पूरा धौलपुर धन्य हो जाएगा। शाम को 6 बजे कथा के समापन पर महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंद किशोर शास्त्री, पकड़ वाले बाबा सोनू पंडित जी, कांस्टेबल राकेश गुर्जर, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, वृंदावन बिहारी दास, बिक्की बाबा, महेश दास, छोटू दास, राम प्रकाश दास, विजय दास, राजू राणा, वीरेंद्र शर्मा सहित भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। पदोन्नति पर हुआ कमल सिंह का भव्य स्वागत। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर में कार्यरत कमल सिंह को गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से जारी सूची में पदोन्नत किया गया। पदोन्नत होने के बाद जिले में कमल सिंह के चाहने वाले में खुशी की लहर बन गई, जिस पर लोगों द्वारा उनके जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभाग द्वारा शुक्रवार को सचिव कैलाश चंद्र मीणा, गिरिराज मीणा, शिव कुमार सिंगल, राजेश सिकरवार, पूनम जाट, विनोद रावत, दीनदयाल कोहली, रविंद्र भगेला, हर्ष, योगेंद्र सिंह, पदम चंद आदि लोगों ने कमल सिंह को माला पहनाकर नवीन पद की बधाई दी। इसी अवसर पर बाड़ी कृषि उपज मंडी के व्यापारियों द्वारा कमल सिंह को नवीन पद पर्यवेक्षक बनने पर बधाई दी तथा पार्षदों और नागरिकों बंधुओं द्वारा कमल सिंह को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाड़ी में मुकेश पार्षद, भीकम सिंह, अध्यापक श्रीराम, अध्यापक सोबरन, अध्यापक अनार सिंह, माखन सिंह मीणा, पुलिस मुख्यालय जयपुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग, व्यापारी अशोक चौधरी, रामबाबू सदर थाना, रन सिंह, गब्बर सिंह, काना शर्मा किदरपुर वाले, सोमेंद्र मंगल, प्रभाती मीणा, विजय सिंह, योगेंद्र सिंह, ओमवीर चौधरी, पूरन सिंह, राजेश, जोगेंद्र, शिवम साकिया, गब्बर सिंह, मीरा पार्षद, नरेंद्र सिंह, भरत, किशन, नरेंद्र, जसवंत बोले, सत्यम, पोप सिंह आदि लोगों ने स्वागत किया। बाड़ी से काना शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी सुमित मैणा ने दूसरे सप्ताह के रविवार को लवकुश वाटिका में सफाई अभियान चलाकर पौधारोपण किया। सुबह 6 बजे एसपी सुमित मैणा पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर लवकुश वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क में गंदगी को अपने हाथों से उठाकर कचरा पात्र तक पहुंचाया। एसपी को पार्क में सफाई करता देख मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे लोग भी सफाई अभियान में जुट गए। 2 घंटे की सफाई करने के बाद पूरे पार्क को पॉलीथिन और कचरा मुक्त कर दिया गया। पार्क में चलाए गए सफाई अभियान के बाद एसपी सुमित मैणा, सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। नवाचार को लेकर एसपी ने बताया कि लोगों को साफ सफाई का खुद ध्यान रखना होगा, जिससे धौलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। एसपी ने कहा कि जो लोग कचरा साफ नहीं कर सकते हैं, वह केवल अपने कचरे को डस्टबिन तक पहुंचाकर उनके अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। नवाचार के तहत अगले सप्ताह स्कूलों में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग स्कूल के ही संचालक और शिक्षक करेंगे।
पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान व विकास अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में रिपोर्ट दर्ज। मामला बाड़ी पंचायत समिति का है, जहां पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान व पूर्व विधायक राज सिंह मलिंगा के पुत्र अजय सिंह परमार व विकास अधिकारी रामजीत के खिलाफ पंचायत समिति क्षेत्र में हुए कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें बताया गया है कि प्रधान अजय परमार व विकास अधिकारी रामजीत व अन्य अधिकारियों ने मिलकर फर्जी सरकारी रिकॉर्ड बनाकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में एक समिति बनाकर अब तक 44 कार्यों की जांच हो चुकी है, जिसमें 22 कार्य या तो पाए नहीं गए हैं या किसी और संस्था द्वारा करवाए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट में कहा गया है। इस तरीके की खबर कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए एक खतरा है। हाईवे पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, हादसे की आशंका। गांव से खदेड़ने के बाद आवारा पशुओं ने सड़कों पर डाला डेरा। सरमथरा हाईवे पर आवारा पशुओं का जमावड़ा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से भगाए पशुओं ने अब शहर व आसपास के गांव की सड़कों पर अपना डेरा डाल दिया है। सबसे ज्यादा मवेशी धौलपुर करौली नेशनल हाईवे व आसपास के लिंक रोड पर देखी जा सकती है। इसके अलावा नादनपुर रोड, मंडरायल रोड व सोने गुर्जा रोड पर भी पशुओं का जमावड़ा रहता है। खरीफ की फसल की सुरक्षा की दृष्टि से किसानों के लिए परेशानी का सबब बने आवारा पशुओं को लेकर शहर की तरफ खदेड़ दिया गया है। हाईवे पर आंगई से लेकर करौली तक पूरे रास्ते में जगह जगह आवारा पशुओं के झुंड सड़कों के बीचों बीच बैठने से वाहन चालकों की राहें मुश्किल हो गई हैं। वहीं हाईवे पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि हाईवे पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों के साथ साथ 2 व 4 पहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है और पशुओं के बैठे होने के कारण वाहन चालकों को रात के अंधेरे में दिखाई देना भी संभव नहीं है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। हाईवे पर करीब सैकड़ों पशुओं की वाहनों से कुचलने की मौत भी हो चुकी है। वहीं पशुओं को बचाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। फिर भी NHAI के अधिकारी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। रोड किनारे के किसान परेशान। शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र व सड़क किनारे के किसान आवारा पशुओं से परेशान है। मवेशी दिन भर तो शहर में घूमते हैं और शाम होते ही सड़क मार्ग से होते हुए किसानों के खेतों में पहुंचकर फसल बर्बाद करने पहुंच जाते हैं। किसान सुबह होते ही उन्हें फिर से शहर की ओर खदेड़ देते हैं। इस दौरान ही मवेशियों की भी वाहन की चपेट में आ जाने से मौत हो जाती है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गोवर्धन पद यात्रा सेवा समिति ने यात्रा को लेकर किया लोगों से जनसंपर्क। श्री गोवर्धन भक्त मंडल पद 2 यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को सरमथरा कस्बा में श्री धाम गोवर्धन के लिए प्रस्थान करने जा रही विशाल नवमी पद यात्रा को लेकर आज कस्बे में जगह जगह जनसंपर्क किया गया और कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करने की अपील की गई। वहीं इस संदर्भ में कमेटी अध्यक्ष हरिओम सिंगल ने बताया कि कमेटी सदस्यों के द्वारा लगातार करीब 10 दिन से गाँव-गाँव जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है और इस बार करीब 800 से भी अधिक पदयात्री यात्रा में भाग लेंगे। इस दौरान नारायण सिंह मीणा, कैलाशी मीणा, गोपाली बंसल, कालूराम चरोरे, पूरण सिंह, पप्पू, शिव सिंह, बनवारी लाल सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या पर ठाकुर जी का किया विशेष श्रृंगार, भक्तों ने की खुशहाली की कामना। सरमथरा कस्बा में आज हरियाली अमावस्या के पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ रही और भक्तों ने भी ठाकुर जी के दरबार में मत्था टेक खुशहाली की कामना की। इसी क्रम में सरमथरा कस्बे के प्रमुख श्री जी मंदिर में भी ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया और प्रसादी वितरण की गई। वहीं इस संदर्भ में पुजारी युवराज शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस पर्व को लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी नजर आता है। साथ ही जगह जगह मंदिरों में भक्तों के द्वारा ठाकुर जी को मंगल गीत गाकर हिडोला झुलाया जाता है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। विद्यार्थियों को पेड़ों का बताया महत्व, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सरमथरा कस्बा के निजी AVM कॉन्वेंट स्कूल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए। इसके बाद छात्राओं को घर, खेत, आंगन, सार्वजनिक स्थान आदि जगहों पर एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानाध्यापक गोविंद शर्मा विदरपुर वालों ने कहा कि
पौधे हरियाली ही नहीं हमारे जीवन में खुशहाली भी लाते हैं। साथ ही प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा ने कहा कि पेड़ हमें छाया ही नहीं विभिन्न प्रकार की औषधियां भी प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने समस्त स्टाफ व छात्राओं को पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा, विगरपुर वाले अमित जग्गा, विनोद रजक, प्रीति गर्ग, राजकुमार तिवारी, उदय मीणा, भोला शर्मा, वंदना यदुवंशी, कृष्णा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। धौलपुर निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयदीप शर्मा ने राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। साथ ही प्रदेश कार्य समिति सदस्य जगदीप शर्मा ने धौलपुर जिले सहित सरमोत्रा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी राज्यपाल को अवगत कराया, जिस पर राज्यपाल ने जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा प्रदान किया। सरमोत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सौंदर्यीकरण राजाखेड़ा में मेरा वृक्ष मेरा परिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। वीरेंद्र सिंह जादौन। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के भूतेश्वर सौंदर्यीकरण में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण महोत्सव मेरा वृक्ष मेरा परिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज एक्सीएन पृथ्वी सिंह शेखावत व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि मेरा वृक्ष मेरा परिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज प्रकृति को हरा भरा रखने के उद्देश्य से पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही सभी लोगों से पौधा लगाने की अपील की गई। पृथ्वी सिंह शेखावत ने बताया कि वृक्षों से हमें स्वच्छ प्राण वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत नीम, केला, शीशम, आंवली सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ एक्सीएन पृथ्वी सिंह शेखावत, विवेक, एलडीसी रवि कुमार, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर, विशाल कुमार शर्मा, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, सोनू बाकुरे, नगर पालिका पार्षद रामू राइठौर, अजित गांधी तोमर आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभाव। धन्यवाद।